मौलाना कैसे बने, उलमा आप माशाल्लाह अल्लामा बन गए। और माहौल में जो आए हैं आप, घर में पहले से माहौल में थे घर वाले, या आप पहले आए घर वालों ने कहा, या आपको किसी दोस्त ने कहा, या एक पहली दफ़ा वो जो स्पार्क होता है वो कब हुआ कि यार मैंने दीन की तरफ आना है और मैंने ये काम करना है? तो वो ज़रा अपनी स्टोरी तो सुनाए। हाँ, एक्चुअली नहीं, घर वाले तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मज़हबी और सैयद फैमिली शुरू से ही थी, वालिदैन भी। और लेकिन बहरहाल इंसान जिस तरह इस लेवल की अल्लामा और मुफ्ती नहीं, नॉर्मल जैसे अच्छा नॉर्मली जो होते हैं, मौलाना कोई भी फैमिली में सही नहीं था। और शुरू से काफ़ी अरसे से कोई ऐसा नहीं था। और मैंने भी MBA मार्केटिंग में करके उसके बाद मल्टीनेशनल में और डिफरेंट जॉब्स कर रहा था। उसी असना में ही खुदा ने जो है वो मुझे एक हिदायत जिसे कह लें, सबसे कीमती तोहफा दे दिया। हाँ, मतलब ये कहें कि ये नेचुरल है, फितरत में है कि खुदा हर किसी को मौका देता है। और ये नॉक जो है ना, ये हर किसी की ज़िंदगी में होती है। तो ये जो दस्तक थी ना, ये मेरी ज़िंदगी में मेरे उस प्रोफेशनल टाइम पीरियड में कि जब मैं जॉब करता था, उस वक्त मुझे एक एहसास था कि कोई चीज़ की कमी है और वो एक तलाश है जिसे मुझे ख़ुद नहीं पता था कि वो क्या है। लेकिन अंदर से आपको लगता था कुछ कमी है। मुझे लगता था कि जो मैं कर रहा हूँ ये काफ़ी नहीं है, ये सही नहीं है। और वैसे लेकिन अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो शायद इंसान उस वक्त तो ये सोचता था कि शायद प्रोफेशनल में, जॉब में और अपने कैरियर में आपको मतलब आगे जाना है या मतलब कुछ और करना है। लेकिन ये चीज़ नहीं थी। ये मेरी एक इसी तरह मतलब मैं अपने घर जा रहा था तो मुझे एक बहुत एहसास हुआ कि एक शिद्दत से कि मैंने आज अपना टाइम बड़ा शायद ज़ाया किया। मैं एक बिज़नेस स्ट्रैटेजी बनाता तो ज़्यादा बेहतर था। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ तो मैं एक मेरा छोटा भाई जो था वो मुल्क से बाहर था, तो वो IT की फील्ड में था। तो उसने मुझे बोला था कि IT की जो प्रोडक्ट्स है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन लेने से ना मार्केटिंग और सेल्स का स्पैन बढ़ जाता है आपकी, यानी प्रोडक्ट आपकी। तो मैं उतर गया और हम बहुत पुराना जानने वाला था, उसका इंस्टीट्यूट था CCNA का, उस ज़माने में बड़ा ज़ोर था नेटवर्किंग का कोर्स का। मैं वहाँ चला गया, मैंने कहा मुझे कोर्स करना है। तो वो जो बैच था उसमें एक 2-4 लड़के थे, उसमें एक लड़का था, ज़ाहिर दोस्ती हो गई। वो रूहों की बड़ी बातें करता था, रूह, अरवाह और इस तरह मतलब परवाज़। तो मैं मजाक से उसे कहता था ये चाइनीज़ फिल्म में थोड़ी है कि इंसान उड़ के चला जाएगा। तो वो कहता था नहीं, ये सब हकीकत है, ये सब शरीयत है। तो वो ज़ाहिर है दोस्ती हर वक्त जहन पर हिट करते रहना और एक अंदर की जो कार्विंग थी, एक चीज़ तलाश थी। तो एक दिन वो अपने ना किसी रूहानी उस्ताद के पास ले गया। थे तो वो डॉक्टर ऑक्यूपेंचर के, लेकिन ले गया और बहरहाल उसने ऐसे ही मुझे कहा, मित्र देखा और उनको ऐसे ही कह दिया कि ये जो हैं वो रूहानियत सीखना चाहते हैं। अब मैं उनकी शक्ल देखूँ कि बहरहाल उसने खुद अपनी तरफ से कह दिया, लेकिन बहरहाल खामोश बैठा रहा। उन्होंने मुझे कुछ ज़िक्र दिए और फिर ये कहा कि ये ज़िक्र आज ही से आपने पढ़ने हैं। मैं बहरहाल घर आ गया। नॉर्मल मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि अभी कौन अगले हफ्ते से पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि वेडनेसडे को ही पढ़ा जाता है स्टार्ट। लेकिन उस दिन मुझे मेरे बदन में दर्द हुआ, बुखार हुआ बहुत ज़्यादा। अचानक से एहसास हुआ कि शैतान तो नहीं है जो मुझे रोक रहा है। तो ये ख्याल आना था तो मैं वज़ू किया और वो ज़िक्र मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। ज़िक्र क्या था? वो अल्लाह के नामों में से एक नाम था। सही। और कोई 3500 दफ़ा करना था। मैंने कर दिया। एक हफ़्ते के अंदर मेरी लाइफ में एक ड्रामेटिकल चेंज आया, बहुत शदीद चेंज। यानी वो जो प्रोफेशनल लैकिंग थी वो कवर होना शुरू हो गई और इतनी तेज़ी से महरूमी जो थी वो मुझे लग रहा था कि जो प्रोफेशनल में मेरे अंदर कमियां हैं वो इतनी इंक्रीज़ हो गई कि मैं एक बहुत बड़ी नेटवर्क कंपनी, ब्रॉडबैंड कंपनी में गया और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी फ़ॉरेन एक ड्यूटी दे दी। आप वहाँ पे ऐसा क्या करेंगे? मुझे उन्होंने सेल्स एग्जीक्यूटिव दिया, लेकिन लाहौर का और पंजाब का जो ऑपरेशन स्टार्ट था उसकी सेल्स ट्रेनिंग और सब कुछ जो है वो मुझे दिया। बड़ी पोजीशन मिल गई। हाँ, मतलब बहरहाल थी तो उस लेवल पे, लेकिन बहरहाल काम बड़ा था, जिम्मेदारी। बस वो उसी असना के अंदर वहीं पर एक और हमारे बॉस IT के थे, वो
थे तो क्लीन शेव, बर्गर, डिफेंस में रहते थे, लेकिन वो हर वेडनेसडे को कहीं चले जाते थे और जुमेरात को। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, लड़कों से ये कहाँ जाते हैं? तो कहा कि इनके कोई हजरत हैं, ये उनके पास जाते। मैं एक दिन उनको पकड़ लिया मैंने कहा सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं चलूँ आपके साथ? तो कहते हैं चलिए। तो बस अभी मेरे वो अस्कार और ज़िक्र चल रहे थे तो मैं जो हूँ वो उनके साथ चला गया, और मुझे शहर से बाहर किसी छोटी सी जगह पर, मैं पहले तो घबराया कि पता नहीं कहीं गलत तो नहीं आ गया, लेकिन वहाँ पे भी ये हुआ, नमाज, उसके बाद उनका बुज़ुर्ग आएंगे। बस वो जो बुज़ुर्ग आए उन्होंने कुछ बयान किया, बस वो उनका बयान था। तो वहाँ से आप फिर उसने चढ़नी हाँ शुरू? वो हक बाहू कहते हैं ना, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूँ, नफ़ी असबाद दा पानी रलिया हर रगे हर जाई हूँ, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जे बूटी लाई हूँ। वो एक बीज लगा दिया उन्होंने इश्क इलाही का, कि जो उस एज में, कि जो बहुत यंग एज थी, जिसमें इंसान जो है वो इश्क मजाजी की तरफ भागता है, इश्क हकीकी को पैवस्त कर दिया। और ज़ाहिर है वो ख़ुद उनके अपने अंदर था, और वो सिर्फ ऐसा बयान था कि उसी ने नफ्स को तोड़ दिया, और बस वो एक बयान था। उसके बाद फिर मैं पटकता रहा अपने आप को और टुकड़े होता रहा अंदर से। फिर मैंने बहुत, जिसे कहते हैं, कोशिश की, लेकिन फिर बिखरा, और जब मैं टूट गया तो फिर मैं दोबारा आया, और फिर वो दोबारा, और कुछ अरसे ही गया था मैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसी चीज़ें थीं कि जिसने दुनिया को छोड़ने में मुझे, यानी मैंने महीने नहीं लगाए। मैंने जब ये यूं, मैं नहीं कहूँगा कि मैंने छोड़ा, बल्कि खुदा ने मुझे तौफीक दी कि मैंने सब कुछ छोड़ा, और फिर मज़ीद तलाश। अच्छा फिर क्या हुआ कि हज़रत का इंतकाल हो गया बहुत जल्दी, यानी एक शुरू हुई थी। हज़रत कौन से मसलक से थे? हज़रत का वैसे तो ताल्लुक़ ज़ाहिर है अहले सुन्नत से था, और आपको पता है कि असल चीज़ जो होती है वो खुदा का ज़िक्र, रसूल खुदा का ज़िक्र और अहले बैत का ज़िक्र होता है। तो वो उनके अंदर बहुत शदीद था, उनके बयानात, क्योंकि मैं अहले तशी मसलक से और शुरू से मजालिस में भी जाता था, लेकिन वो जो अहले बैत की मारिफत वहाँ से ट्रांसफ़र हुई, और फिर उनके जाने के बाद असल में हुआ ये कि वो कतार सेंस जिसे आप कहते हैं कि टूट फूट होती है और फिर एक नया बंदा बाहर निकलता है, रीबर्थ जिसे बहुत सारे लोग कहते हैं, कि वो हुआ। तो जो मेरे आसपास था वो सब छूट गया, और घर वाले समझे जादू हो गया, इश्क हो गया है, इस तरह के लोगों ने मेरे पर चीज़ें लगाई। जॉब मैंने छोड़ दी, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता था क्लाइंट से कि प्रोडक्ट रेडी है नहीं है। और सीईओ हमारे बहुत अच्छे थे, अभी भी हैं, वो 4-5 कंपनियों के सीईओ। उन्होंने बहरहाल मुझे बोला कि तुम्हारा अपना ऑफिस है, जब दिल चाहे आ जाओ, और अच्छी बात है अगर तुम ऐसा महसूस करते हो। मैंने खलवत ले ली, एक अपना हुजरा जहाँ नमाज कुरान नहजो बलागा, लेकिन तशनगी तड़पती रही, क्योंकि उनका इंतकाल हो गया, अब कहाँ जाऊँ। मैंने पूरा शहर ढूंढा, गली गली मज़ार, मुझे वो एनर्जी कहीं नहीं मिली। मैं बड़े बाबों के पास गया, उन्होंने मुझे देखते थे कैसे जो तुम्हें चाहिए हमारे पास नहीं है। इसी असना में बहरहाल मैं मज़ारों में जाने लग गया, शहर से बाहर जाने लग गया, लेकिन वो बढ़ता गया मामला। एक ख़ौफ ये था कि दीन या इस्लाह की तरफ में आया तो नाकामी नहीं चाहता था मैं, दिल यही कहता था कि सब छोड़ दो, जाके मज़ार में बैठ जाओ और बस ख़त्म सब कुछ। लेकिन अंदर एक चीज़ थी कि ये कामयाबी नहीं है, कामयाबी वही है, अगर ये कामयाबी होती तो रसूल भी गारे हिरा से नीचे ना उतरते, कामयाबी कुछ और है। बस इसी अरसे में बहरहाल बहुत सारे दोस्त वसीला बने, और फिर मैं ईरान चला गया। वहाँ गया तो मुझे वही रूहानियत, वही मानवियत हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े से मिली। और बस फिर उसके बाद समझ लें कि जब मैं पलटा तो मैं नहीं था, कोई और था। वाह। तो बस एक ये खुलासी सी जर्नी है कि जिसने, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, कुछ पर्सनल लाइफ के हवाले से बताइए, फैमिली में कौन कौन है,
हमारी जो भाभी हैं वो शादी आपकी लव मैरिज थी? नहीं, ज़ाहिर है जिस शदीद वाली। नहज से मैं तब्दील हुआ तो सब कुछ अरेंज था। तो शादी आपकी ये अल्लामा बनने के बाद? नहीं, अल्लामा तब लाइफ में यानी इस्लाह के बाद और अल्लामा बनने से कब हुई थी शादी? पहले 2005 में। अच्छा, मशहूर होने से पहले? नहीं मशहूर बहुत पहले ना। हाँ। तो कौन कौन है फैमिली में, क्या मामला? 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। बड़ा बेटा है एक और 2 छोटी बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ पॉडकास्टों के लिए कहता हूँ कि वो इख्तिताम नहीं होती, उससे मैं पॉज करता हूँ। इसको फिर इंशाल्लाह रिज्यूम करेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। और आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत अल्लाह ताला, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला, मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको ज़वाल नेमत से बचाए, अल्लाह आपको खुश खुर्रम रखे और कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन। खुश रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट को पॉज करेंगे इस यकीन, इस दुआ, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और अल्लामा साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।